प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। युवा को रोजगार, समृद्ध बिहार। मोतिहारी के मंच से पीएम मोदी ने विरोधियों पर वार कर केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर नए बिहार बनाने का संकल्प लिया है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन बिहार जारी है। चुनावी साल वाले बिहार में पीएम ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। बीते 1.5 महीने में प्रधानमंत्री का ये तीसरा बिहार दौरा था। शुक्रवार को मोतिहारी में मोदी पूरी तरह चुनावी मोड में दिखे। उन्होंने 2 नारे मंच से दिए। पहला, बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल, और दूसरा, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा लक्ष्य तय कर दिया है। मोतिहारी के मंच से पीएम ने संकल्प लिया कि बिहार के युवा आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। पीएम ने समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार, ये नारा भी दिया। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसके लिए बीते वर्षों में यहां तेजी से काम हुआ है। पीएम ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में रोजगार और नौकरी की दिशा में काफी कुछ हुआ है और इस काम में केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर बिहार सरकार का साथ दे रही है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही है। साथियों, कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत प्राइवेट कंपनी में पहली बार नियुक्त पाने वाले, जिसको पहली बार मौका मिलेगा, उसको 15,000 रुपया केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। रोजगार हर बार के चुनाव में मुख्य मुद्दा रहता आया है। ऐसे में पीएम मोदी ने बिहार चुनाव से पहले 2025 विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। रोजगार और युवाओं को साधने की कोशिश, साफ संदेश कि डबल इंजन की सरकार ही बिहार को सही मायने में विकास की राह पर आगे बढ़ा सकती है। साथ ही युवाओं को रोजगार भी एनडीए सरकार ही मुहैया भी करा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से आनंद अमृतराज और अवनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मोतिहारी में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी के लोग रोजगार नहीं दे सकते, वे आपकी जमीन अपने नाम करा सकते हैं। पीएम के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान से प्रधानमंत्री मोदी आज जमकर गरजे। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सामने लालटेन युग की तस्वीर रखी और फिर जनता को उम्मीद की नई रोशनी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद पर जमकर प्रहार किया और कहा कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले युवाओं को कभी रोजगार नहीं दे सकते। साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं। पीएम मोदी की तरह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाकर जनता से सतर्क रहने की अपील की। सबसे पहले जो एनडीए का बीजेपी और जनता दल यू की जो सरकार बनी, तो उसके पहले जो सरकार थी उसका क्या हाल था? कोई काम नहीं होता था, कुछ भी, और इतना बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों की दोनों पार्टियों से मिलकर के एक साथ जो सरकार बनी है, और देखिए हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। इन हमलों के जवाब में आरजेडी ने बिहार में हो रहे अपराध और पलायन के मुद्दे को आगे रख दिया।
लालटेन की रोशनी ज़्यादा प्रकाश दे रहा था। ये रोशनी में तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है आपके शासन में। वो गरीबों का, जनता का राज था, गरीबों को रोशनी मिल रहा था। तेजस्वी जी ने नौजवानों के भविष्य को सजाया संवारा, अंधकार से निकाला, लेकिन ये राज तो पूरी तरह से चौपट राज है। और इस पर आपका अपराध पर, भ्रष्टाचार पर मुंह नहीं खुल रहा। ये सरकार में क्या हो रहा है? तो कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा, मोदी का झूठ सबसे मजबूत। खुद वादा किया था कि इसी चीनी मिल की बनी चीनी की चाय पी के जाऊंगा। 4 साल पहले ये महा झूठ फेंका था। सहयोग मिल रहा है तो चालू हो जाना चाहिए। बगल का चकिया चीनी मिल भी चालू हो जाना चाहिए। सिर्फ झूठ बोलिएगा। 4 साल पहले भी झूठ, 1 साल पहले भी झूठ, अब की बार आए तो भी झूठ, आगे आइएगा तो भी झूठ। मेरा झूठ सबसे मजबूत। वाह मोदी जी। मोतिहारी की सभा से प्रधानमंत्री मोदी लालू प्रसाद पर हमला कर रहे थे और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट लालू प्रसाद के मामले पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर लालू प्रसाद को बड़ा झटका दे दिया है। लालू प्रसाद के लिए लैंड फॉर जॉब मामले में सियासी प्रहारों के साथ कानूनी कार्रवाई भी परेशानी की सबब बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से संवाददाता शैलेंद्र के साथ पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। पीएम मोदी ने एक बार फिर बिहार में सौगातों की बारिश कर दी। पीएम मोदी ने बिहार को 7200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। पीएम ने नया बिहार का नारा दिया। मोतिहारी की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर बिहार में सौगातों की बारिश कर दी। पीएम मोदी ने बिहार को 7200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल रहा। पीएम मोदी ने बिहार को 4 नई अमृत भारत ट्रेन का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने NH 319 और 333C सहित कई सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। पटना में STPI इंक्यूबेशन सेंटर और दरभंगा में STPI का उद्घाटन किया। पटना में वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस हब की आधारशिला रखी। दरभंगा नरकटियागंज रेलखंड के दोहरीकरण की आधारशिला रखी। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और ट्रैक्शन सिस्टम के कार्यों की शुरुआत की। साथ ही 61,500 स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ की आर्थिक सहायता भी दी। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में विकास के क्षेत्र में पूर्वी देशों का दबदबा बढ़ रहा है, वैसे ही भारत में ये दौर पूर्वी राज्यों का है। हमारा संकल्प है कि पूरब में मोतिहारी का नाम हो। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। पीएम मोदी ने फिर बिहार में सौगातों की झड़ी लगाई। पीएम ने नया बिहार बनाने का नारा दिया और मोतिहारी की धरती से बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।